हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी कक्षा 9 के पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी। आज हम इसमें पाठ 2 स्वर्ण काके सोने का कौवा, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठः श्रीपदशास्त्रिणां विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। कि यह प्रस्तुत पाठ श्री पदम शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। गृहीतो अस्ति लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु विविध देशों के व्याप्ता नाम शतम लोक कथा नाम की देशों की 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यते किया गया है। एषा कथा वर्म या म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा वर्मा अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्य कथायां लोभस्य दुष्परिणामे तथा च त्यागस्य सुपरिणामे स्वर्ण पक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। कि अस्य कथायां इस कथा में लोभस्य दुष्परिणामे कि लोभ के बुरे परिणामों के बारे में तथा त्यागस्य सुपरिणामम कि त्याग के अच्छे परिणामों के बारे में स्वर्ण कक्ष काक माध्यमेन सोने के पंखों वाले काक के माध्यमेन कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है, बताया गया है। कि इस कथा में लोभ के बुरे परिणामों के बारे में और त्याग के अच्छे परिणामों के बारे में कि सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से बताया गया है। जैसे यहाँ देखो कि पुरा कश्मीश देशे, पुरा पहले कश्मीश ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री नैवसत। एका एक निर्धना गरीब वृद्धा बूढ़ी स्त्री नैवसत स्त्री रहती थी। कि पहले किसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री, निर्धन बूढ़ी स्त्री मतलब रहती थी, गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या उसकी एका एक दुहिता पुत्री विनम्र और मनोहरा सुंदर च आसीत् च और थी। उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदिशत आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करना। कि धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालांतरम एको विचित्र काके सम उड़्य तस्या समीपम अगच्छत्। किंचित कुछ कालांतरम कुछ समय के बाद एको एक विचित्र काके कौवा सम उड़िए उड़कर तस्या उसके समीप अगच्छत आ गया। कि कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा उसके पास उड़कर आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। नैतादृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्त्या पूर्वम दृष्टि। स्वर्ण काकस्त्या की इस प्रकार का सोने के पंखों, स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला और रजत चंचु चांदी की चोंच वाला। नैता दृश्य ऐसा मतलब सुनहरा कौवा, चोंच वाला सुनहरा कौवा। पूर्वम दृष्टि कि उसने उसके द्वारा पहले नहीं देखा। कि उसने ऐसा सोने के पंखों वाला और
चांदी की चोंच वाला, ऐसा सुनहरा कौवा पूर्वम दृष्टे पहले नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदिताम आरब्धा, कि तम उस तंडुलानम चावलों को, उसके चावल को, खादंतम खाते हुए, हसंतम च हंसते हुए, विलोक्य देखकर, उसके चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर, बालिका रोदितम, बालिका ने रोदितम रोना शुरू कर दिया, कि उसने उसके चावल को खाते हुए देखकर और हंसते हुए देखकर, उसको मैंने जैसे उसके चावलों को खाना शुरू किया और हंसना शुरू किया, तो उसको देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवार्यंतिम सा प्रार्थ्यात, तम उसे, निवार्यंती रोकते हुए, सा प्रार्थ्यत उसने प्रार्थना की, उस बालिका ने प्रार्थना की, कि तंडुलान माम भक्ष्य, तंडुलाम चावलों को, माम मत भक्ष्य खाओ, चावलों को मत खाओ, मत या माता अतीव निर्धना वर्तते, मत या मेरी यह माता अतीव अत्यधिक निर्धना गरीब वर्तते है, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काके प्रो उवाचे, माँ शुच, स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाले, काके कौवे ने, प्रोवाचे बोला, माँ शुच, माँ मतो शुच दुखी, कि दुखी दुख मत करो, दुखी मत हो। सूर्योदय प्रागे ग्रहमात बही पीपल वृक्षम अनुतव्या आगंतव्यम, सूर्योदय प्राके, सूर्योदय से पहले, ग्रामात भई, गांव के बाहर, पीपल वृक्षम, पीपल के वृक्ष के नीचे, तव्या तुम, आगंतव्यम आ जाना, कि सूर्योदय उन्हें से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्य तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुभ्यम तुम्हें, तंडुल मूल्यम, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामी दूंगा, मैं चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रहर्षिता खुश हुई बालिका, बालिका ने, निद्राम अपि को भी, नींद भी, न लेवे न प्राप्त हुई, कि वह खुशी से प्रसन्न हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वम, सूर्य उदय होने से पहले ही, सा वह, तत्र उपस्थिता, वहां पहुंच गई, वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यम चकिता, वृक्षस्य उपरि, पेड़ के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा च आश्चर्यचकिता, वह हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। सज्जता यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तती, क्योंकि वहां, यत क्योंकि, तत्र वहां, स्वर्ण में सोने का, प्रासादो महल वर्तते था, कि वृक्ष के ऊपर देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न, आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां पर स्वर्ण में प्रासादो वर्तते, स्वर्ण में सोने का, प्रासादो महल वर्तते बना हुआ है, कि वहां सोने का महल बना हुआ है। यदा काके शयित्वा, यदा जब, काके कौवा, शयित्वा सोकर, प्रबुद्धता उठकर, सोकर उठा, तब तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम कितन, तब उसने खिड़की में से, स्वर्ण काक्ष, स्वर्ण ने, सोन उसने, कौवे ने, गवाक्ष खिड़की में से, कहा, कथितम कहा, जब कौवा सोकर उठा तो उसने खिड़की में से कहा, अहाव बाला, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, अहम मैं तुम्हारे लिए, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम, सोपानम सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूँ, कि ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य, तो बताओ, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम, तो तुम बताओ कि सोने की उतारूं, रजतमयम चांदी की उतारूं, ताम्रमयम या तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या एवदत, कन्या एवदत, कन्या बोली,
अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि। अहम मैं, निर्धनम निर्धन गरीब, मातु माता की, दुहिता पुत्री, अस्मि हूँ कि मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि। ताम्र तांबे की, सोपानम सीढ़ी से, एव ही आगमिष्यामि आऊंगी। मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। परंतु स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से ही वह स्वर्ण भवनम, सोने के महल में, आरोहत चढ़ी। परंतु मैं सोने की ना तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी, परंतु स्वर्ण सोपानम, सोने की सीढ़ी से ही वह स्वर्ण भवनम आरोहत, वह सोने के महल में चढ़ी। तो आज बेटा हम इतना ही करेंगे। इससे आगे के पाठ को हम अगली कक्षा में करेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।